हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, यू आर डूइंग वेल। और टाइम टाइम सॉरी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बट अभी मैं थोड़ा सा तबीयत खराब इस वजह से लेटी थी। बट धूप निकल आई है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दिख रही है, तो मुझे कपड़े धुलने हैं। मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, तो चलो ऊपर चलते हैं और कपड़े धुलते हैं चल के, क्योंकि कपड़े धुल देंगे तो सूख जाएंगे। धूप निकल आई है बट उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है। बुखार आ गया था, थर्ड वाला डोज लगा था, इस वजह से बुखार आ गया था। तो चलिए ऊपर चलते हैं और कपड़े धुलते हैं चल के। देखिए गाइस, कपड़े ले लिए हैं, इनको लेकर ऊपर चलते हैं। जी गाइस, ऊपर चले गए थे और अच्छी खासी आज धूप निकली हुई है। तबीयत ख़राब होने के कारण उठने का मन नहीं था, बट धूप थी तो मैंने सोचा अगर आज धुल दूँगी तो कल तक बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे। इस वजह से ये बैठने वाला ले आई थी, निरमा था, ब्रश, और बिल्कुल कपड़े उतारने का मन ही नहीं कर रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। और अब धूप निकलने लगेगी, ये भी जाड़ा हो रहा है, इस वजह से धूप का ज़्यादा क्रेज़ रहता है, वरना गर्मी में 2 दिन धूप नहीं सह पाओगे। 2 दिन अगर धूप निकल आती है तो आफत ही आ जाती है कि धूप है धूप है, ना निकले तो भी आफत, निकल आए तो भी आफत। तो ये सारे कपड़े सुबह के पड़े थे, ये भी धुलने थे। और मेरे जूते जो हम पहन के डेली अपने ऑफिस जाते हैं, तो वो वाले भी गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी धुल दूँगी, बट वो मैं भूल गई नीचे। पहले ये धुल लूँगी तब उनको शायद लेने जाऊँगी, तब उनको धुलूँगी। कपड़े धुलने के बाद गेहूँ भी पड़े हुए थे, उनको भी मुझे, आटा बचा हुआ नहीं था तो गेहूँ को भी साफ़ करना था। बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, चक्कर वैसे आ रहे थे, बट वो भी धीरे धीरे मैं सब करूँगी। ये कपड़े लगभग धुल ही चुके हैं। और बताइए गाइस, क्या चल रहा है जाड़ों में? अगर थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब होता तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मन ही नहीं करता है कि उठ जाऊं, तो इस वजह से लेटी रहती हूँ। बट अपना काम तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना कर देगा। ये मुझे निकाल के रख रही थी, क्योंकि जो है मुझे गीले हो जाते, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, ऊन से बनाए जाते हैं। ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाए थे, मैं खरीदे वाले मुझे अभी पहन नहीं रही हूँ, यही पहनती हूँ बहुत अच्छे से। मैंने कहा था इनके लिए भी बना दो, तो मम्मी ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है, बट बना के दे दिया था। इनके ब्लैक कलर के बनाए थे, मेरे ब्लैक एंड पिंक मिक्स बनाए हैं। ये बहुत गर्म होते हैं, घर के लिए तो डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी ये मोज़े होते हैं। जिन लोगों को भी मतलब पसंद होते हैं तो ये बनवा सकते हैं। कपड़े धुल जाते हैं इधर, बट पानी भर जाता है, इसकी वजह से जो है सीलन आ जाती है। तो वही है, कपड़े बस धुल ही चुके हैं। सोच रही थी अगर तबीयत सही होती, आज मौसम भी सही था, तो थोड़ा कहीं घूमने जाते, बट इतनी तो ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुँह से मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम कहीं घूमने नहीं गए। जल्दी जल्दी से धूप थी, तभी तो जल्दी जल्दी हमने सोचा लाओ कपड़े ही फैला दें। ये देखिए कितनी तेज़ से धूप निकली हुई है, ऊपर को मैंने कैमरा किया था तो कितनी तेज़ से धूप निकली है। मैं इधर गेहूँ वो कपड़े खिसका रही थी, क्योंकि उधर गेहूँ भी पड़े हुए थे, तो उन पे पानी गिरता है, इस वजह से मैं कपड़े खिसका खिसका के डाल रही थी। और सारे कपड़े इसी तरीके से मैं फैला दूँगी। और यहाँ पे पानी भर जाता है तो नीचे जो है सीलन जैसा आ जाता है, इस वजह से पानी को सारा मुझे वाइपर से वाइपर करना पड़ेगा। पानी को मैं वाइपर करती हूँ, अभी ध्यान आता है जब, और पानी को वाइपर कर दूँगी और सारे कपड़े एक लाइन से लगा दूँगी। इधर गेहूँ पड़े हुए हैं, वो सामने मैंने गद्दा लगा दिया था कि सामने वाले लोग तब उनको दिखे ना। ये सारा वाइपर कर दूँगी मैं। फिर मुझे ध्यान आता है कि मुझे जूते भी धुलने हैं। और खाना वाना आज बन गया था जल्दी, क्योंकि पापा और वो दोनों लोग गए थे गाँव, इस वजह से खेत में कुछ काम हो रहा है। हम लोग वही गांव से बिलोंग करते हैं, तो खेत का भी काम देखना पड़ता है यहाँ पे। और उसमें ये गाइस देखिए, कपड़े धुल गए हैं, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। ये अपना ले लेंगे, झाड़ू भी ले लिए, चलो नीचे चलते हैं। तभी मैं नीचे जाती हूँ, और नीचे झाड़ू वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो सब लेकर नीचे जाती हूँ। और तब तक मुझे याद आ जाता है कि मुझे जूते भी धुलने हैं। आलस आ रहा था कि ना धुलूँ, कल धुल लूँगी, बट हमने कहा आज धूप है धुल लेते हैं।
तो कल मुझे पता है आज निकली है तो कल नहीं निकलेगी, क्योंकि एक दिन ही धूप निकलती है। पता नहीं इस टाइम मौसम हो रखा, आज निकलेगी तो कल नहीं निकलेगी। इस वजह से शायद आपका आज ना कल ना निकले। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने जूते भी साफ़ कर दिए। ये रोज़ पहन के जाओ तो थोड़ा गंदे हो जाते हैं, और गंदे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं इस वजह से, और बहुत हल्के होते हैं, सूख भी जाते हैं, अच्छे रहते हैं जूते। तो ये जो है मैंने अच्छे से धुल दिए थे। पानी खींचती रहती हूँ क्योंकि उधर गेहूँ पड़े हैं, कहीं गेहूँ में ना चला जाए पानी, डर भी लग रहा था। इस वजह से अंदर बाथरूम में धुलने का मन नहीं करता है क्योंकि जाड़ा लगने लगता है, तभी बाहर बैठ के धुल रही थी। तो ये देखिए जूते बिल्कुल अच्छे से चमकने लगे हैं, और इनको मैं आगे पीछे दोनों तरफ रगड़ रही थी क्योंकि साफ़ हो जाते हैं। जब साफ़ हो जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम करने का तो बहुत मन करता है, बट मुझे जाड़ों में जाड़ा बहुत लगता है। ये मेरी कमज़ोरी है, मैं क्या करूँ। मेरा मन तो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखूँ, और एक्चुअली मैं साफ़ सफाई रखती भी हूँ, क्योंकि मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ तो वैसे ही पड़ा रहता है, गंदा होता ही नहीं है। तो इस वजह से सही रहता है। और ये मैंने इसके बांध दिए, तो मैं तलवे पे भी थोड़ा सा लगा दिया ब्रश, और अच्छे से देखिए मेरे जूते हो चुके हैं अच्छे से साफ़। मैं इनको यहाँ पे रख दूँगी, बट यहाँ पे अभी थोड़ी देर में देखना इतने ज़्यादा पानी छोड़ देंगे ये जूते मेरे, छोड़ने लगे पानी, तो मैं इनको उठा के दीवार पे रखूँगी जाके कि अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी वाइपर कर दिया है अभी दो। कपड़े भी धुल गए और जूते भी धुल गए, क्योंकि मैंने सोचा जूते धूप निकली है तो धुल दूँ, क्योंकि गंदे हो गए थे। मन तो नहीं था बिल्कुल भी, लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन जूते धुल दिए तो ठीक ही किया, क्योंकि धूप निकली, आज सूख जाएंगे, शाम तक नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे। और आज जाना भी नहीं था कहीं, पता चले कल कहीं जाना ही पड़ जाए, अच्छे नहीं लगते गंदे गंदे जूते। तो कपड़े धुल गए हैं, अब मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, तभी आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। और बताइए आप लोग क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, ज़्यादा नहीं सोऊंगी। मैं सो जाती हूँ तुरंत ना, जब थकी होती हूँ, मुझे फीवर वोवर होता है तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे भी मैं नींद लेने में बहुत ज़्यादा अक्खड़ हूँ, दिन में बहुत ज़्यादा सोती थी, बट अब जब से जाना पड़ रहा है तब से नहीं सो रही हूँ। लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि जैसी अपनी हैबिट बना लो वैसा ही हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम के खाने पे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। आप लोग हमारी फैमिली है तो आपसे शेयर करना तो बनता है। चलिए शाम के खाने पे मिलते हैं, बाय बाय, तब के लिए सो जाते हैं। फिर से ऊपर आ गए हैं, ये गेहूँ साफ़ करने हैं, धुल दिए थे, 2-3 दिन हो चुके हैं, अच्छे से सूख चुके हैं। तो उसके लिए ये बैठने वाला लाए हैं, ये बोरी लाए हैं जिसमें भरेंगे, और ये टब लाए हैं जिसमें थोड़े थोड़े करके गेहूँ छान के रखेंगे, और ये लाए हैं छानने वाला सूप जिसको बोलते हैं। तो गेहूँ चलो साफ़ करते हैं, इसके लिए ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए थोड़े थोड़े करके गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, और अच्छे से हो जाएंगे तो फिर पिसवाना पड़ेगा, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब साफ़ कर लेते हैं, तो साफ़ करने के बाद ही मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बनेगा नहीं, मेरे पास स्टैंड है भी नहीं, तो ऐसे ऐसे एक हाथ से तो बन नहीं सकता, दोनों हाथों से बनेगा। इस वजह से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। बाय बाय।